यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नम्रता सिंह। आई एम योर हिस्ट्री टीचर। सो मैं आपको हिस्ट्री टीच करने वाली हूँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो पहला मेरा अभी है सब्जेक्ट हिस्ट्री। पहले मैं हिस्ट्री को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, देन आफ्टर आपको मैं अदर सब्जेक्ट टीच करूँगी। सो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को दिल से और इंटरेस्ट से पढ़ा जाए तो वो सब्जेक्ट ईजी हो जाता है। ये सही है कि नहीं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। सो बेटा, अगर आपको कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसे सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया तो बस हमारा काम हो गया। सो आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। तो मैं उसी से स्टार्ट करने वाली हूँ। एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप एक पुरानी सी लाइब्रेरी में एंटर हो रहे हो। पुरानी सी लाइब्रेरी में एंटर हुए और वहाँ आपने एक उड़ता सा पेज देखा, मतलब लेटर देखा। अब आप उसके करीब गए और आपने उस लेटर को उठाया, और जब उस लेटर को ओपन किया उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी थी जो आपको समझ नहीं आई। तो क्या आप उस लेटर को सच मान लोगे? नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आई हम उसे सच कैसे मानेंगे? एंड दैट इज़, यहीं से शुरू होता है हमारा हिस्ट्रियोग्राफी, मतलब सवालों का सफ़र, मतलब डिटेक्टिव। हम एक तरीके से डिटेक्टिव बन जाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप इसे डिटेक्टिव मेथड करते हैं, हमने ये समझा, ठीक है। पार्ट 1 समझा देते हैं। अब आते हैं एक पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में आता है द डिटेक्टिव वर्क, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 100 डिग्री में पानी को बॉईल करना है, तो आप क्या करोगे? जस्ट आप किचन में जाओगे एंड देन आफ्टर आप गैस पे पानी बॉईल होने के लिए 100 डिग्री में रख दोगे। दैट इज़ ए एक्सपेरिमेंट। आपने क्या किया? उसका एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मैंने आपको बताया, आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा। इसे क्या बोलते हैं हम? लेबोरेटरी मेथड। ओके। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शिवाजी के टाइम पे जाकर बताइए, शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जाकर बताइए कि उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी थी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम लेबोरेटरी मेथड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे क्या होता है? डिटेक्टिव मेथड होता है, मतलब रिसर्च के थ्रू हम उसको समझते हैं। सो फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट है, 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो हम एनालिसिस करते हैं। किसमें? लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में। सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम ये देखते हैं लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग स्टाइल का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से लिखा गया, किस ढंग से लिखा गया है, वो हम उसमें देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिसमें ये देखा जाता है कि वो मतलब फॉर एग्जांपल अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसमें किस राजा का सिल है, मतलब स्टम्प किस राजा का है। सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब कोई एक्सपर्ट, जब कोई हिस्टोरियन प्रॉपर तरीके से समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को लिखता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। एंड ये जितनी प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जो कि आपके बुक पे रिटन होगा, ठीक है। तो इसे हम, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब आते हैं पार्ट नंबर 2।
पार्ट 1 में हमने पढ़ा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम कि व्हाट इज़ ए हिस्टोग्राफी। अब आप मुझसे बोलोगे मैम हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी में क्या फ़र्क है, सो आई विल एक्सप्लेन यू। हिस्ट्री का मतलब होता है जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं हमने उसको देखा, मतलब पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री, सिंपल, ठीक है। उस घटनाओं को किसी एक्सपर्ट ने प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से उसको एनालिसिस करने के बाद लिखा, किसी हिस्टोरियन ने लिखा, एक्सपर्ट ने लिखा, उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोग्राफी। ओके, हिस्ट्री का मतलब पास्ट में जो घटनाएं हुई वो हो गया हिस्ट्री। अब उस घटना को अपने तरीके से लिखने वाला एक्सपर्ट जो लिखता है, उस तरीके को अपने तरीके से जो लिखता है उस तरीके को हम कहते हैं हिस्टोग्राफी। यही हमारा डिफरेंस है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये बोलूँ एग्जांपल कि जो मूवी देखते हो आप, तो मूवी में आपको क्या हर एक चीज़ दिखाई देती है? नहीं, जो बेस्ट पार्ट होता है वही आपको डायरेक्टर दिखाता है, जिससे उसको व्यू मिलता है, ठीक है। सो हमेशा डायरेक्टर क्या करता है, अच्छी अच्छी क्लिप्स को दिखाता है जिससे लोगों को इंकरेजमेंट मिले, इंस्पायर हो, मोटिवेशन मिलता है। सो वही चीज़ पहले के एक्सपर्ट जो होते हैं उनको वो पहले एनालिसिस करते हैं, पूरे तरीके से उनको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन आफ्टर वो हमारे सामने ले आते हैं। उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोग्राफी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें रहता है कि हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा कि हिस्टोग्राफी क्या हो, मतलब डिटेक्टिव, हम डिटेक्टिव बने, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे, व्हाट इज़ ए हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में हमने पढ़ा हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी में क्या फ़र्क है, हमने वो समझा। पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एशियन ट्रेडिशन। एशियन ट्रेडिशन का मतलब होता है कहानियों का सफ़र, मतलब पुराने ज़माने में जब हिस्ट्री को कैसे याद करते थे लोग, वो उस टाइम पे तो मोबाइल था नहीं, ना कि कोई यूट्यूब था जिसके थ्रू उनको हिस्ट्री पता चले उन्हें। सो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि केव पेंटिंग हुआ करती थी। केव पेंटिंग के थ्रू वो शिखरों पे लिखा करते थे और उसकी यादों को देखते थे। एंड पॉइंट नंबर 2, दादी नानी कहानी सुनाती थी, स्टोरी टेलिंग। सो उसके थ्रू उस कहानी को याद किया जाता था। पॉइंट नंबर 3, गाने के थ्रू, मतलब सॉन्ग्स, कुछ ऐसे सॉन्ग हुआ करते थे उस टाइम पे जिसके थ्रू हिस्ट्री को याद किया जाता था। इससे हम समझते थे कि मतलब हमारे पूर्वज किस तरीके से रहा करते थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों के थ्रू पता चलती थी। सो इसे हम बोलेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में है मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में होता है कि पहला पॉइंट हमारा कि टोटल 4 पिलर पे डिपेंडेंट है। 4 पिलर बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें मिक्सिंग हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछा भी जाता है। सो पहला है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में मतलब क्वेश्चनिंग करना, सवालों से शुरू होता है ये चीज़ कि ये चीज़ कैसे हुई और कब हुआ, क्यों हुआ, क्या पर्पस था। सो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड में आती हैं। पॉइंट नंबर 2 इसमें था एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक में होता है कि इसमें ना सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं बताया जाता है, उनके कामों के बारे में बताया जाता है, मतलब वो कैसे काम किए थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ भूतों के बारे में, भूतों की कहानी, भगवान की कहानी, इसमें ये सब चीज़ नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक में सिर्फ यही दिया गया है इंसान ने कैसे काम किया उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है एविडेंस। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हर बात का एक सबूत होता है कि भाई आप जो बोल रहे हो क्या उसका कोई प्रूफ है। इफ़ आपके पास प्रूफ है देन हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ नो प्रूफ नो हिस्ट्री। प्रूफ है तो हिस्ट्री है, प्रूफ नहीं तो हिस्ट्री नहीं। सो ये बहुत ही ज़रूरी है एविडेंस। सो पॉइंट नंबर 4 ग्राफ ऑफ जर्नी। ग्राफ ऑफ जर्नी का मतलब होता है कि ये दिखाते हैं उसमें कि इंसान
इंसान ने शुरुआत कैसे की थी, तब से लेकर अब तक कितनी उनकी प्रोग्रेस हुई है। सो उस प्रोसीजर को कहा जाता है ग्राफ ऑफ जर्नी, इंसानों की जर्नी। सो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वर्ड है वो किसने यूज़ किया था, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हाँ, इस बार थोड़ा लेट हो गया है वीडियो पोस्ट करने में, थोड़ा काम था, इसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, बट मैं पॉसिबल करूँगी, मैं एवरीडे नहीं बोलूँगी क्योंकि वो चीज़ें होनी भी चाहिए। सो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना वीडियो बनाऊँगी एंड पोस्ट करते जाऊँगी। ऑफलाइन तो होता है पॉसिबल, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा कैसा टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। सो जब भी मैं पॉसिबल होगा मैं वीडियो पोस्ट करते जाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने जितने भी 10 चैनल के दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए हमेशा। यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ नम्रता सिंह, आई एम योर हिस्ट्री टीचर। सो मैं आपको हिस्ट्री टीच करने वाली हूँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो पहला मेरा अभी है सब्जेक्ट हिस्ट्री। पहले मैं हिस्ट्री को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, देन आफ्टर आपको मैं अदर सब्जेक्ट टीच करूँगी। सो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को दिल से और इंटरेस्ट से पढ़ा जाए तो वो सब्जेक्ट ईजी हो जाता है। ये सही है कि नहीं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। सो बेटा, अगर आपको कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसे सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया तो बस हमारा काम हो गया। सो आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। तो मैं उसी से स्टार्ट करने वाली हूँ। एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप एक पुरानी सी लाइब्रेरी में एंटर हो रहे हैं। पुरानी सी लाइब्रेरी में एंटर हुए और वहाँ आपने एक उड़ता सा पेज देखा, मतलब लेटर देखा। अब आप उसके करीब गए और आपने उस लेटर को उठाया, और जब उस लेटर को ओपन किया उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी थी जो आपको समझ नहीं आई। तो क्या आप उस लेटर को सच मान लोगे? नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आई हम उसे सच कैसे मानेंगे? एंड दैट इज़, यहीं से शुरू होता है हमारा हिस्टोग्राफी, मतलब सवालों का सफ़र, मतलब डिटेक्टिव। हम एक तरीके से डिटेक्टिव बन जाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं कहूँ कि आप इसे डिटेक्टिव मेथड करते हैं, हमने ये समझा, ठीक है, पार्ट 1 समझा देते हैं। अब आते हैं एक पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में आता है द डिटेक्टिव वर्क, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 100 डिग्री में पानी को बॉईल करना है, तो आप क्या करोगे? जस्ट आप किचन में जाओगे एंड देन आफ्टर आप गैस पे पानी बॉईल होने के लिए 100 डिग्री में रख दोगे। दैट इज़ ए एक्सपेरिमेंट। आपने क्या किया? उसका एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मैंने आपको बताया, आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा। इसे क्या बोलते हैं हम? लेबोरेटरी मेथड। ओके। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शिवाजी के टाइम पे जाकर बताइए, शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जाकर बताइए कि उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी थी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम लेबोरेटरी मेथड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे क्या होता है? डिटेक्टिव मेथड होता है, मतलब रिसर्च के थ्रू हम उसको समझते हैं। सो फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट है, 3 टॉपिक मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया है।
जो भी डॉक्यूमेंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो हम एनालिसिस करते हैं। किस में? लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में। सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम ये देखते हैं लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग स्टाइल का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से लिखा गया, किस ढंग से लिखा गया है, वो हम उसमें देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 जिसमें ये देखा जाता है कि वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसमें किस राजा का सिल है, मतलब स्टम्प किस राजा का है। सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब कोई एक्सपर्ट, जब कोई हिस्टोरियन प्रॉपर तरीके से समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को लिखता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। एंड ये जितनी प्रोसीजर होते हैं उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जो कि आपकी बुक में रिटन होगा। ठीक है, तो इसे हम इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब आते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम कि व्हाट इज़ ए हिस्टोग्राफी। अब आप मुझसे बोलोगे मैम हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी में क्या फ़र्क है? सो आई विल एक्सप्लेन यू। हिस्ट्री का मतलब होता है जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं हमने उसको देखा, मतलब पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। सिंपल, ठीक है। उस घटनाओं को किसी ने, किसी एक्सपर्ट ने प्रॉपर तरीके से, अपने तरीके से उसको एनालिसिस करने के बाद लिखा, किसी हिस्टोरियन ने लिखा, एक्सपर्ट ने लिखा, उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोग्राफी। ओके, हिस्ट्री का मतलब पास्ट में जो घटनाएं हुई वो हो गया हिस्ट्री। अब उस घटना को अपने तरीके से लिखने वाला एक्सपर्ट जो लिखता है, उस तरीके को अपने तरीके से जो लिखता है, उस तरीके को हम कहते हैं हिस्टोग्राफी। यही हमारा डिफरेंस है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये बोलूँ एग्जांपल कि जो मूवी देखते हो आप, तो मूवी में आपको क्या हर एक चीज़ दिखाई देती है? नहीं। जो बेस्ट पार्ट होता है वही आपको डायरेक्टर दिखाता है, जिससे उसको व्यू मिलता है, ठीक है। सो हमेशा डायरेक्टर क्या करता है? अच्छी अच्छी क्लिप्स को दिखाता है, जिससे लोगों को इंकरेजमेंट मिले, इंस्पायर हो, मोटिवेशनल मिलता है। सो वही चीज़ पहले के एक्सपर्ट जो होते हैं उनको, वो पहले एनालिसिस करते हैं, पूरे तरीके से उनको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन आफ्टर वो हमारे सामने ले आते हैं। उस प्रोसीजर को कहा जाता है हिस्टोग्राफी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें रहता है कि हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा कि हिस्टोग्राफी क्या हो, मतलब डिटेक्टिव, हम डिटेक्टिव बने, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे, व्हाट इज़ ए हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में हमने पढ़ा हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी में क्या फ़र्क है, हमने वो समझा। पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एशियन ट्रेडिशन। एशियन ट्रेडिशन का मतलब होता है कहानियों का सफ़र, मतलब पुराने ज़माने में जब हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को कैसे याद करते थे लोग, वो उस टाइम पे तो मोबाइल था नहीं, ना कि कोई यूट्यूब था जिसके थ्रू उनको हिस्ट्री को पता चले, हिस्ट्री पता चले उन्हें। सो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि केव पेंटिंग हुआ करती थी। केव पेंटिंग के थ्रू वो शिखरों पे लिखा करते थे और उसकी यादों को देखते थे। एंड पॉइंट नंबर 2, दादी नानी कहानी सुनाती थी, स्टोरी टेलिंग। सो उसके थ्रू उस कहानी को याद किया जाता था। पॉइंट नंबर 3, गाने के थ्रू, मतलब सॉन्ग्स, कुछ ऐसे सॉन्ग हुआ करते थे उस टाइम पे जिसके थ्रू हिस्ट्री को याद किया जाता था। इससे हम समझते थे कि मतलब हमारे पूर्वज किस तरीके से रहा करते थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों के थ्रू पता चलती थी। सो इसे हम बोलेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में है मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में होता है कि पहला पॉइंट हमारा ये टोटल 4 पिलर पे डिपेंडेंट है। 4 पिलर बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें मिक्सिंग हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछा भी जाता है। सो
पहला है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में मतलब क्वेश्चनिंग करना, सवालों से शुरू होता है ये चीज़ कि ये चीज़ कैसे हुई और कब हुआ, क्यों हुआ, क्या पर्पस था। सो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड में आती हैं। पॉइंट नंबर 2 इसमें था एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक में होता है कि इसमें ना सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं बताया जाता है, उनके कामों के बारे में बताया जाता है, मतलब वो कैसे काम किए थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ भूतों के बारे में, भूतों की कहानी, भगवान की कहानी, इसमें ये सब चीज़ नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक में सिर्फ यही दिया गया है इंसान ने कैसे काम किया उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है एविडेंस। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हर बात का एक सबूत होता है कि भाई आप जो बोल रहे हो क्या उसका कोई प्रूफ है। इफ़ आपके पास प्रूफ है देन हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ नो प्रूफ नो हिस्ट्री। प्रूफ है तो हिस्ट्री है, प्रूफ नहीं तो हिस्ट्री नहीं। सो ये बहुत ही ज़रूरी है एविडेंस। सो पॉइंट नंबर 4 ग्राफ ऑफ जर्नी। ग्राफ ऑफ जर्नी का मतलब होता है कि ये दिखाते हैं उसमें कि इंसान ने शुरुआत कैसे की थी, तब से लेकर अब तक कितनी उनकी प्रोग्रेस हुई है। सो उस प्रोसीजर को कहा जाता है ग्राफ ऑफ जर्नी, इंसानों की जर्नी। सो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वर्ड है वो किसने यूज़ किया था, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हाँ, इस बार थोड़ा लेट हो गया है वीडियो पोस्ट करने में, थोड़ा काम था इसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, बट मैं पॉसिबल करूँगी, मैं एवरीडे पॉसिबल करूँगी। मैं एवरीडे नहीं बोलूँगी क्योंकि वो चीज़ें होनी भी चाहिए। सो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना वीडियो बनाऊँगी एंड पोस्ट करते जाऊँगी। ऑफलाइन तो होता है पॉसिबल, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा कैसा टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। सो जब भी मैं पॉसिबल होगा मैं वीडियो पोस्ट करते जाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने जितने भी 10 चैनल के दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए हमेशा।